ॐ गं गणपते नमः। ॐ गं गणपते नमः। आइए जानते हैं गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों हुए। सभी देवता लोगों ने भी मान्यता दी, आखिर ऐसा क्या हुआ जो गणेश जी को प्रथम पूज्य हो। यहाँ तक कि देवता की भी पूज्य हो गए। कौन ऐसा कर्तव्य किए, कौन ऐसा कार्य किए और कौन ऐसी घटना घटी जिसके द्वारा गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया। कोई भी कार्य प्रारंभ से पहले हम सभी गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करते हैं, नहीं तो काम संपन्न नहीं होता। गणेश जी सभी देवताओं के भी पूज्य हुए। ऐसी क्या, अगर किसी के कोई काम रुक रहा हो, संपन्न नहीं हो रहा हो, तो ध्यान दे, आप भी गणेश जी का स्मरण करके और कार्य को प्रारंभ करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियाज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते, नमो नमस्ते। गणेश जी प्रथम पूज्य और गणेश जी के 12 नाम हैं। अगर कोई कार्य संपन्न नहीं हो रहा है किसी भी क्षेत्र में, तो ध्यान दे, गणेश जी की पूजन करें और पूजन करने के बाद जो दुर्वा है, दुर्वा जिसको दूब बोलते हैं, उस दूब घास को 1000 की मात्रा में लावे। न बने तो 11, 21, 31 ऐसी मात्रा में आप खूब सुंदर सुंदर कोमल कोमल दूब को ले आवे, जिसमें 5 डंडी हो। ध्यान दे, 5 डंडी सहित ऐसे दुर्वा को ले आवे और हल्दी में उसे भिगो दे या हल्दी उसे स्पर्श करा के और ओम गं गणपते नमः स्मरण करते हुए आप गणेश जी को एक एक दुर्वा चढ़ाएं। नहीं तो गणेश जी के 12 नाम हैं और एक साथ 5, 7, 11 या 21 दुर्वा ले लेंगे और ले करके गणेश जी की 12 नाम से अलग अलग आप इस दुर्वा को गणेश जी को समर्पण करें। ध्यान रहे, जब भी दुर्वा हम समर्पण करते हैं उस वक्त आप अपनी कामना को हृदय में धारण करते हुए गणेश जी को दुर्वा समर्पण करें 12 नामों से। तो कैसे समर्पण करना है, किन किन नामों से,
आप ध्यान से श्रवण करें। ओम गणपति नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम लंबटुंडाय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम द्वे मातुराय नमः। ओम हिरंबये नमः। ओम एकदंताय नमः। ओम गणाधिपाय नमः। ओम विनायकाय नमः। ओम चारुकर्णाय नमः। ओम पशुपालाय नमः। ओम भवात्मजाय नमः। इन 12 नामों से आप गणेश जी को ध्यान रहे। हल्दी युक्त दूध होना चाहिए, स्पर्श करा के गणेश जी को समर्पण करें। और जैसे समर्पण करें तो अपनी जो भावना जो है, जो कामना जो है, सुंदर रखते हुए, कल्याण की भावना रखते हुए आप गणेश जी को ये दूध चढ़ाए। आप धीरे धीरे देखें आपके गणेश जी आपकी उस कामना को अवश्य पूर्ति करते हैं, जिस कामना के लिए आप गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं। गणेश जी बड़े दयालु, शंकर पुत्र हैं। ऐसे गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता और सबके कार्य को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करने वाले ऐसे हमारे गणेश जी। यात्रा के दौरान गणेश जी का स्मरण करें, यात्रा करें, आपका यात्रा संपन्न हो। गणेश जी बड़े दयालु और हर पूजा में गणेश जी पूज्य हैं। तो कैसे? एक बार की घटना घटती है। कहाँ? कैलाश पर्वत। वहाँ सभी देवता मिले और सभी ने कहा, विचार बनाया कि सबसे पूज्य किसका हो, पूजा किसका किया जाए। और ऐसी विचार करके सबने कहा कि मेरी पूजा होना चाहिए, मेरी होना चाहिए। सभी देवताओं ने अपनी अपनी जो है बखान किए। नारद जी भी वहाँ विराजमान थे, सभी देवता लोग विराजमान थे, सभी देवी लोग विराजमान थे। ये पूजा सर्वप्रथम किसका किया जाए। तो वहाँ सभी लोग जो विराजमान थे, ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग थे। शर्त लगा कि जो इस पृथ्वी को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार परिक्रमा अगर कर लेंगे, वही प्रथम पूज्य हो। सभी देवताओं को मंजूर हुआ और सभी देवता अपने अपने वाहनों के द्वारा वाहन पर बैठ करके और पूरे पृथ्वी का भ्रमण करना प्रारंभ किया। सभी देवता लगे बड़े बड़े सवारी, सब अपने अपने सवारी पर बैठकर कार्तिक भगवान मोर पर बैठे
गणेश जी चूहा पर बैठे, देवी शेर पर बैठी। सभी लोग ने अपने अपने सवारी पर बैठ करके पृथ्वी का भ्रमण, पृथ्वी की परिक्रमा प्रारंभ कर दी। पृथ्वी की परिक्रमा जब प्रारंभ हुआ, गणेश जी भी चले जा रहे, सब देवता निकल गए। गणेश जी की सवारी छोटा सा मुसक मुस चूहा। अब ये क्या करे? इन्होंने जा तो रहे थे, लालसा तो सबकी है कि मेरा पूज्य हो, मैं आगे रहूं, मैं आगे रहूं, मैं आगे रहूं, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा भाइयों, माताएं बहनें। कर्म सुंदर बनेगा तो पूज्य अवश्य बन जाएगा। बिना कर्म किए कुछ मिलता नहीं है। इस धराधाम पर पाने के लिए कर्म करना पड़ता है। तो कौन कर्म करे? मन में विचार कर रहे थे, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी धरती को कैसे परिक्रमा किया जाए। तब तक नारद जी महाराज का आगमन हो जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। गणेश जी महाराज साष्टांग दंड। नारद जी महाराज पूछते हैं, प्रभु क्या बात है, क्यों दुखी हैं? नारद जी के पूछने पर गणेश जी बोले, क्या करे, शर्त लगा हुआ, जो इस पूरे ब्रह्मांड को, पृथ्वी को 7 बार परिक्रमा कर लेगा, वही प्रथम पूज्य होगा। नारद जी मुस्कुराए, तो कैसे आप बताइए? गणेश जी बोले, मेरी सवारी भी बहुत छोटा है, मैं इस पृथ्वी को कैसे भ्रमण करूं? आप ही तो बताए। नारद जी बोले, गणेश जी इसमें क्या बात है, चलो मेरे साथ। और गणेश जी को लेकर के नारद जी महाराज भोलेनाथ जी के पास पहुंचे। बाबा गणेश जी, आप जो है माता पिता को एक आसन पर बैठाएं, प्रेम से उनकी पूजन करें और 7 बार परिक्रमा कर ले, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाएगी। क्योंकि कहा गया है कि माता पिता के चरणों में सभी तीर्थों का वास है, सारा संसार है। इसलिए माता पिता की जो सेवा कर लेता है उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आप चिंता न करें। और बड़े प्रेम से गणेश जी भोलेनाथ जी के पास जाते हैं, माता पार्वती को पास में बैठाते हैं, एक शिला के ऊपर बैठा करके पंचोपकार से पूजन करते हैं। पूजन करके और हाथ जोड़ करके परिक्रमा करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्मरण करते हुए परिक्रमा प्रारंभ करते। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, चौथे बार हुआ, 5वें बार हुआ, 6ठे बार हुआ, और जैसे 7वें बार परिक्रमा प्रारंभ हुआ, आहा हा हा, इधर सभी देवता लोग विचार कर रहे हैं, सभी लोग आगे आगे भागे जा रहे हैं। कभी कार्तिक जी आगे, कभी कामदेव आगे, तो कभी देवताओं की होड़ मची है, कभी इंद्र आगे। ऐसे करके सभी देवता लोग आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। लेकिन 7 बार परिक्रमा करना, समझे भैया। तो इधर जैसे गणेश जी महाराज अपने माता पिता को आसन पर बैठा करके जैसे परिक्रमा प्रारंभ किए, और 7वां जैसे पूर्ण होना का था, उसी समय देखते हैं क्या, एक अजीब सी लीला। सभी के नजरों में दिखाई दे रहा है कि गणेश जी के जो चूहा है, चूहा का पग चिन्ह चारों तरफ। अब सब तो मन में खिन है, लगता है कि अब जो है सभी को दिखाई देने लगा मूषक का पग। सभी घबरा गए और कैलाश पर्वत पर सभी लोग पहुंचे तो देखते हैं वहां पहले से गणेश जी विराजमान, हाथ जोड़े हुए। उन्होंने कार्तिक जी ने तो देख करके तुरंत वापस गए भी नहीं, और वहां से वो तपस्या करने के लिए निकल गए। और इधर हमारे गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य बन गए। क्यों? माता पिता के चरणों में ही सारे तीर्थों का वास, सारा संसार उसी में है। और यह साबित कर दिए कि जो माता पिता की सेवा करता है उसे कोई वस्तु की कमी नहीं रहता है। भाइयों, बंधुओं, माताएं बहनें, माता पिता है तो सब कुछ है। उनकी छांव में हमें कोई कष्ट नहीं। इसलिए माता पिता का आदर करना सीखो, माता पिता का सेवा करना सीखो, आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। जय श्री नारायण।